नमस्कार दर्शकबिन, मैं नेपाल इंद्रसा पुनर्वितरण के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक सदस्य डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल बोल रहा हूँ। आज हमारा ये गाजियाबाद स्थित साधु संत का महाकुंभ चल रहा है। उस अवसर लेके हमारे साथ हमारे भगवान शंकराचार्य गुरुजी श्री नरेंद्र नंद सरस्वती जी गुरु काशी में फिर आए हुए हैं और वहाँ से हम जानने चाहते हैं आज नेपाल में कैबिनेट में ओम शब्द हटा के पास कर दिया द्वितीय बहुमत में। आज ओम शब्द नेपाल में नहीं रहा है और दूसरा राष्ट्रीय परिचय पत्र के नाम पर ये कर दिया कि मंगलसूत्र उतारो, चूड़ी तोड़ दो और सिंदूर मिटाओ, उसके बाद में शर्ट और पेन खींच के राष्ट्रीय परिचय पत्र पड़ा। तो हमारा कहना ये है, हमरो धर्म मंच के तरफ से और नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्वितरण की तरफ से गुरुजी के ये हम आश्वासन लेने चाहते हैं कि जब हमारे पास नेपाल में नागरिकता है ना, सिटीजन जो ओरिजिनल सिटीजन उसका बेस में जो मंत्रालय में काम करता है मंत्रालय का आईडी कार्ड मिल रहा है, जो प्रेस का काम करता है प्रेस का आईडी कार्ड मिल रहा है, जो न्यायालय में काम करता है न्यायालय का आईडी कार्ड मिल रहा है, और जो पासपोर्ट बना रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा है, सब किसकी बेस में, किसके आधार पर? नेपाल के सिटीजन आधार कार्ड, ये नागरिकता के पास उस पर आधार पर। उसके बावजूद ये लोग ने 16 अरब रुपया राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक से उधार लेकर एक स्कीम बनाया। वो स्कीम को बनाया राष्ट्रीय परिचय पत्र, उसके तहत और एक आइडेंटिटी कार्ड बना के और सारा को धर्म परिवर्तन करवा रहा है। इसके बारे में आज हम भगवान शंकराचार्य से सुनने चाहते हैं कि किस तरीक़ा से नेपाल को कंट्रोल किया जाए, धर्म परिवर्तन रुका जाए और आगे कैसा हिंदुत्व का संस्कार का देवी देवता का संरक्षक होगा। इसके बारे में आइए सब दर्शक भी हम सुनते हैं क्या कहते हैं हमारा भगवान। आपको नमस्कार, आपको स्वागत है हमरो धर्म चैनल में। नेपाल की पहचान अनादि अपौरुषेय वेद सनातन धर्म से थी। नेपाल के मान बिंदुओं पर शालिग्राम भगवान थे, वहाँ मुक्तिनाथ में, पोखरा में भी थे और काठमांडू पशुपतनाथ और नीलकंठ गुहेश्वरी ये वहाँ के आधार स्तंभभूत थे। लेकिन जो सरकार कर रही है नेपाल के संस्कृति, मर्यादा, मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों, आस्थाओं को कुचलकर एक तरह से लोकतंत्र संविधान की हत्या कर रही है और नया नया संविधान लाकर वहाँ रक्षा सूत्र या पति के रहते मंगलसूत्र और अगर वहाँ की संस्कृति तिलक, ये नेपाल के आधार स्तंभ मान बिंदु थे। किसी राष्ट्र का उत्कर्ष विकास उनके मान बिंदु आस्था को कुचल कर करना एक तरह से अपने प्राणों को नष्ट करना है। जो सरकार कर रही है गलत है, अलोकतांत्रिक है या मर्यादित है। नेपाल की संपूर्ण सनातनी हिंदू जनता को एक होना होगा, संगठित होना होगा और अपने धर्म संस्कृति के लिए संघर्ष करना होगा। वजूद अपने मर्यादा बचाए रहें, तो चाहे वो गंडकी शालिग्राम प्रदेश हो, चाहे उधर काठमांडू का हो या उत्तर पूर्व पश्चिम चतुर्दिक नेपाल के जो सांस्कृतिक सीमाएं हैं, नेपाल विश्व का एकमात्र सनातन संस्कृति के मान बिंदुओं का केंद्र होता था। उसको नष्ट कर और प्रतीक चिन्हों को समाप्त कर राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में, इसलिए संघे शक्ति कलौ युगो, कलयुग में सबको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नेपाल भगवान पशुपतनाथ को आधार लेते हुए एक होकर संघर्ष करना होगा। तभी ये नेताओं का दिमाग परिवर्तित होगा, संविधान में सुधार होगा, संशोधन होगा। इसलिए नेपाल की करोड़ों जनता से हम आग्रह है, अनुरोध है कि ज़्यादा नहीं, अगर 20 लाख लोग काठमांडू को घेरें और जो सरकार ये कर रही है कि तिलक हटा दो, रक्षा सूत्र हटा दो, मंगलसूत्र हटा दो, औरतों का सिंदूर ख़त्म कर दो, तो उसके लिए कम से कम 20-25 लाख लोगों को काठमांडू की ओर कूच करना होगा, संगठित करना होगा। तभी अपने मान बिंदु संस्कारों की रक्षा सुरक्षा हो सकती है। भगवान पशुपतनाथ, भगवान मुक्तिनाथ
और गुहेश्वरी माता और नीलकंठ भगवान आप सब लोगों को शक्ति दे, समर्थ दे, आप अपने लक्ष्य उद्देश्य में सफल हो। कम से कम 20 लाख लोग एक बार काठमांडू की ओर कूच करें। अब 25-30 लोगों का एक धर्म चैनल संगठित कर, एकबद्ध होकर, तिथि निश्चित कर, 5 सूत्रों पर आपको ये संघर्ष करना होगा। पहले ब्लॉक स्तर से, फिर तहसील स्तर से, फिर जिला स्तर से, फिर प्रदेश स्तर से और लास्ट में राष्ट्रीय स्तर पर। जब ये कार्य होगा, हर ब्लॉक में, जिले में सम्मेलन होंगे, तहसील पर होगा, ब्लॉक पर होगा, फिर जिले पर होगा, ऐसे हर जिलों में होगा, फिर प्रदेश में होगा। और प्रदेश के बाद जब राजधानी पर कूच करोगे तो ये नेता मानेंगे और संविधान में संशोधन करेंगे और आप लोगों की विजय होगी। क्योंकि हम निराशावादी नहीं रहे। हिरण्यकश्यप के काल में अकेले प्रहलाद था, विजय हुई। और कंस के काल में कृष्ण और बलराम ने सत्ता को पराभव किया, इनकी विजय हुई। और रावण का पूरे 2 से 10 देशों में वर्चस्व था, तो राम जाके उसको, हनुमान जी को सफलता मिली। इसलिए नेपाली जनता को भी सफलता मिलेगी। आपको एकबद्ध रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम आपके हर तरह से साथ हैं। ज़रूरत पड़ेगी हम नेपाल में धर्म सभाएं करेंगे, जागरण करेंगे। एकबद्ध होकर कार्य करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नमस्ते। ऐसा है, आज हम भगवान शंकराचार्य जी का आह्वान और वाणी लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग को इकट्ठा होकर आगे कार्य करने का ज़रूरत है, आवश्यकता है। और जनता को समझाने का आवश्यकता है, क्योंकि जनता को वो लोग गुमराह कर रहे हैं, समझाने का कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, कन्विंस नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आगे काम करेंगे। उसके बाद हम लोग धर्म को जल्दी से जल्दी, अगर हम लोग पुनः हिंदू राष्ट्र स्थापन नहीं करेंगे तो 1 साल 1.5 साल के अंदर में नेपाल में हिंदुत्व रहने का संभावना कम है। बहुत जोड़ों पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, बहुत किसी तरह तरह का बिल ला रहे हैं। इसको रोकने के लिए गुरु जी का आशीर्वाद और गुरु जी का आह्वान और गुरु जी का वाणी, गुरु जी सब हम लोग को प्राप्त हुआ है। अभी आगे बढ़ेंगे और इसका काम करेंगे और गुरु जी को समय समय में अवगत कराएंगे और ज़रूरत पड़ने से गुरु जी को निमंत्रण करके वहाँ में भी करेंगे। आज हम इसमें अपना वक्तव्य वाणी विराम करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।